हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है अस्त्र मिसाइल के नेक्स्ट वर्जन्स को लेकर, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 के जो टेस्ट हैं वो अब अगले साल और 2024 तक किए जाएंगे। जिस पर पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि जो अस्त्र मार्क 2 का टेस्ट है वो इसी साल कंडक्ट किया जाएगा और मार्क 3 का जो टेस्ट है वो अगले साल कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर डिले बताया गया है करीबन 1 साल का, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 को और J-10C फाइटर्स को रिसीव करना चालू किया है, जो कि PL-15 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, जो कि मैक्सिमम रेंज देती हैं 150 किलोमीटर तक की, और ये ड्यूअल पल्स मोटर वाली मिसाइल है। तो इस मिसाइल के अगेंस्ट में हमारी अस्त्र मार्क 2 आने वाली थी, जो कि मैक्सिमम 160 किलोमीटर तक की रेंज देती। लेकिन यहाँ पर 1 साल का डिले का मतलब ये है कि इसके इंडक्शन में भी हम अच्छा खासा डिले मान सकते हैं, क्योंकि मिसाइल के फर्स्ट फायरिंग के बाद भी कई ट्रायल्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, जिनमें कम से कम 3 से 4 साल का समय लग जाता है। तो हम इसके इंडक्शन को 2025-26 से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि हमारे जो मेन फाइटर्स हैं उनके लिए PL-15 के अगेंस्ट में यही मिसाइल जो है वो काम करेगी। मीटियोर की बात करें, जो कि रफाल से फायर करी जाती है, ये डेफिनेटली काफ़ी इफेक्टिव मिसाइल है। मिसाइल रैमजेट मोटर को यूज़ करती है तो अपनी एनर्जी को सस्टेन कर सकती है, और मैक्सिमम रेंज जो है इसकी 200 किलोमीटर की बताई जाती है, जिसमें रेफरेंस जो है वो एक रिपोर्ट का है जहां पर जर्मन पायलट द्वारा ये नंबर जो है वो कोट किया गया था। तो ये जवाब तो डेफिनेटली हमारे पास है, पर ये एयरक्राफ्ट काफ़ी लिमिटेड नंबर में है। वहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 ब्लॉक 3 होंगे वो काफ़ी अच्छे खासे नंबर में होंगे, और उनके द्वारा PL-15 जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को फायर किया जा सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो बड़ी फ्लीट है, जैसे कि Su-30 MKI की हो गई, फिर MiG-29 की हो गई, उसके बाद SU-33 की हो गई, इनमें भी PL-15 के अगेंस्ट में मीडियम टू लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हो। इसलिए अस्त्र मार्क 2 का सर्विस में जल्दी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि PL-15 जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा यूज़ करी जा रही है, बाकी चाइनीज़ एयरफोर्स द्वारा तो यूज़ करी ही जाती है। तो अगर फ्यूचर में कभी डिसिमिलर कॉम्बैट सिचुएशन आती है, यानी कि अगर सामने वाला बेटर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस है, तो हमारी Su-30 MKI, मिराज, MiG-29 और तेजस की फ्लीट को एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा, और इस पहले डिसएडवांटेज के साथ आप लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है, और दुश्मन से पहले आप उनसे बेटर वेपन्स को इंडक्ट करें, या फिर अगर दुश्मन द्वारा किया जाता है तो कम से कम समय में उनकी कैपेबिलिटी को मैच करें या आउट मैच करें। और पास्ट में हमें ऐसे डिसएडवांटेज का नुकसान भी हुआ है। तो अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है वो हमारे द्वारा इंडक्ट करी जा रही है अच्छे खासे नंबर में, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जो F-16s हैं उनके द्वारा फायर करी जाने वाली AIM-120 AMRAAM C5 से थोड़ी बेटर मिसाइल है, लेकिन इनको इंडक्ट करने में हमने समय लगाया। इसके पहले हम रशियन R-77 पर रिलाय करते थे बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए, जो कि AMRAAM से कैपेबिलिटी में पीछे थी, और जिसका डिसएडवांटेज जो है वो हमें क्लियरली मिला था। तो ये एक लेसन होना चाहिए कि हम कैपेबिलिटी गैप को बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि सिचुएशन कब खराब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर अस्त्र मार्क 3 2024 में टेस्ट करी जाती है तो इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उस कैटेगरी की मिसाइल हमारे दोनों एनिमीज़ के पास फिलहाल के लिए सर्विस में नहीं है। लेकिन अस्त्र मार्क 2 का जल्दी सर्विस में इंडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए है क्योंकि पहले ये जो ट्रायल है वो पिछले साल होने वाला था, फिर इस साल होने वाली बात हुई, और अब रिपोर्ट आ रही है जहां कहा जा रहा है कि ये अगले साल होगा। और एक साल का जो हम गैप दे रहे हैं वो बाद में हमें कॉस्ट कर सकता है। और क्योंकि हम ज़्यादातर रशियन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो परेशानी ये है कि उनकी भी जो नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उनकी भी जो डेवलपमेंट फेज़ है वो हमसे थोड़ी ही ज़्यादा है। उनके द्वारा नेक्स्ट जनरेशन K-77M और K-77ME मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, जहां पर K-77M जो है इसमें एक नया सीकर यूज़ किया गया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मिस्टेक प्रूफ है, और एक बार अगर लॉन्च कर दिया जाए तो एनिमी एयरक्राफ्ट कितने भी मनवर्स मारे या फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को यूज़ करे, ये मिसाइल टारगेट को हिट करती ही है। दूसरी जो K-77ME मिसाइल है ये रैमजेट पावर मिसाइल है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। K-77M के बारे में ये कहा जाता है कि ये लिमिटेड नंबर में रशियन एयरफोर्स की सर्विस में है, पर उसमें कोई रेंज एडवांटेज जो है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कहा गया है। कई जगह ये कहा जाता है कि यहाँ ड्यूअल पल्स को यूज़ किया जा रहा है, पर इस पर भी क्लैरिटी जो है वो बहुत नहीं है,
क्योंकि जब भी इस मिसाइल की बात होती है तो इसके सीकर की ही बात होती है, जो कि APAA है, यानी कि एक्टिव फेस्ड एरे एंटीना है, और उसी की स्पेशलिटी बताई जाती है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये ड्यूल पल्स मिसाइल है। वहीं पर बात करें K-77ME की, तो उसको एक ही बार देखा गया था Su-57 पे लगे हुए, उसके फायरिंग ट्रायल्स किसी ने नहीं देखे, और मिसाइल का इंडक्शन हुआ है ऐसा भी न्यूज़ में अभी नहीं आया है। तो हमारे पास फिलहाल के लिए रशियन ऑप्शंस भी नहीं हैं जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं और अपने एनिमी की बराबरी या फिर उससे आगे निकल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अस्त्र मार्क 2 के डेवलपमेंट फेज़ को यहाँ पर बढ़ाया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।